एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो जंगल में हर रोज लकड़ियां काटने के लिए जाता था और उन्हें बाजार में बेचकर अपना घर चलाता। उसकी कमाई बहुत कम थी और उससे वो अपना जैसे तैसे गुजारा कर लेता। एक दिन उसके गांव में एक महात्मा जी आते हैं। लकड़हारा उस महात्मा जी से मिलने के लिए जाता है। वहां पर जाकर वो उनसे कहता है, महाराज, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मुझे इस गरीबी से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। महाराज बोले कि तुम्हें यहाँ से आगे की दिशा में चलते जाना है। लकड़हारे ने उनकी बात का विश्वास किया और उस रास्ते से आगे चलना शुरू किया। कुछ देर के बाद वो एक जंगल में पहुंचा। वहां पर जाकर उसने देखा कि यहाँ पर तो सारे चंदन के पेड़ हैं। ये देखकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। अभी उसने चंदन की लकड़ियां बाजार में बेचना शुरू किया। देखते ही देखते वो काफी अमीर हो गया। एक दिन वो बैठ के सोच रहा था, तभी उसके मन में विचार आया कि महात्मा जी ने तो मुझे आगे जाने के लिए कहा था। अगर मैं चंदन के जंगल से भी आगे चला जाता तो क्या होता। ये सोचकर वो लकड़हारा चंदन के जंगल से भी आगे चलते हुए जाता है। आगे जाने पर उसे सोने की खान मिलती है। सोने की खान मिलने से लकड़हारा और भी अमीर हो जाता है। एक दिन वो सोचता है कि उन महात्मा जी को चंदन के पेड़ के बारे में पता था, सोने की खान के बारे में भी पता था, फिर भी उन्होंने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों? लकड़हारे के कुछ समझ में नहीं आता और वो उत्तर जानने के लिए उन महात्मा जी से मिलने जाता है। वहां पर जाकर उन महात्मा जी से कहता है कि आपने मुझे आगे जाने के लिए कहा तो मैं आगे गया, उससे मुझे काफी धन प्राप्त हुआ, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको तो चंदन के पेड़ के बारे में पता था, सोने के बारे में पता था, फिर भी आपने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों? इस पर उन महात्मा ने एक सटीक जवाब दिया, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, पर मैं उससे आगे चला गया हूँ। सोने के पहाड़ के भी आगे एक ऐसी वस्तु होती है जिसे पाने के बाद ये सब ऐश्वर्य पत्थर की भांति लगता है। मैं उस रास्ते पर हूँ। लकड़हारे ने पूछा, और वो वस्तु क्या है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, वो मूल्यवान वस्तु है भगवान का नाम। हम जीवन में कितना भी ऐश्वर्य और सुख संपदा पाले, इस मन का अभाव कभी नहीं मिटता। मन हमेशा एक के बाद एक कुछ न कुछ मांगता रहता है। धन की तलाश तब तक पूरी नहीं होती जब तक भगवान के नाम का धन हमें नहीं मिलता। इसलिए सच्चा धनी वो होता है जिसके जीवन में भगवान का ध्यान और भगवान का नाम होता है।